चलिए मल्टीपल कैश फ्लो में और एक मज़ेदार पार्ट देख लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू निकालने हैं मल्टीपल कैश फ्लो के केस में। अब एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे, इस क्वेश्चन को पढ़िए कि इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड 50,000 ईच ईयर बिगिनिंग, हर साल के शुरुआत में 50,000 अगर डिपॉजिट कर रहे फॉर द 5 ईयर्स और इंटरेस्ट रेट है 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली का, तो कैलकुलेट करो एट द एंड ऑफ 5th ईयर कितना अमाउंट आपके पास होगा। डन। तो पैटर्न क्या रहेगा देखो, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, यहाँ पे इन साल के बिगिनिंग में आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, 50,000। तो लास्ट वीडियो में जिस तरीके का लॉजिक मैंने दिया है वही लॉजिक को हम कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं कि भैया हर साल हम 50,000 रुपये भरते चल रहे हैं, तो भर दो 50,000 रुपये। ये हुआ आपका प्रिंसिपल। फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं एन। अगेन एन कितना होगा, जो फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में भरा है उसका एन रहेगा 5 एंड सो ऑन, एक एक से कम होते जाएगा। देन फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करने हैं एट द रेट 7%, तो यहाँ पे फैक्टर आ जाएगा 1.07 एंड रेस्ट टू 5, 1.07 रेस्ट टू 4, 1.07 रेस्ट टू 3। जो लास्ट क्वेश्चन में किया वैसा ही यहाँ पे करना है। एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको, इनके वैल्यूज़ निकाल लेते हैं फिर से। चलो कैल्सी, जिनको नहीं समझा है उनके लिए फिर से एक बार कैल्सी पे ले लो 1.07। तो जो लास्ट वाला लाइन है वहाँ से लिखना शुरू करिए 1.07। अब एक लाइन ऊपर जाइए, इन टू इज इक्वल टू, देखो हाँ फिर से बता रहा हूँ, नहीं ध्यान में आया तो फिर से बता रहा हूँ, 1.07 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू, तो ये आया आपका स्क्वायर। सेकेंड लाइन में लिखिए स्क्वायर आया 1.1449, फिर से इज इक्वल टू 1.2250, फिर से एक बार इज इक्वल टू 1.310799, फिर से एक बार इज इक्वल टू 1.40255। डन। देखो एक बार फ्यूचर वैल्यू फैक्टर ऑफ द 5th ईयर जब निकाला आपने तो स्टेप नंबर 6 दिखना चाहिए। अर्लियर मैंने बताया था, याद रखिए, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स कैलकुलेट जब कर रहे हैं हम तो यहाँ पे 5th ईयर का फ्यूचर वैल्यू फैक्टर अगर निकालना है तो स्टेप नंबर 6 आएगा, याद रखो। डन। चलिए अब एक काम करते हैं, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स अगर कर लेते हैं हम, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू फैक्टर अगर कर लेते हैं तो हमको मिल जाता है फ्यूचर वैल्यू। तो चलो एक काम करते हैं, 50,000 को एक बार कैलसी पे ले लो, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.40255 इज इक्वल टू, फिर से 1.31079 इज इक्वल टू, फिर से एक बार 1.2250 इज इक्वल टू 1.1449 इज इक्वल टू, एंड लास्टली 1.07 इज इक्वल टू। तो ये 5 साल के जो 50-50 हज़ार रुपये हमने भरे हैं उसका फ्यूचर वैल्यू उतना हो जाएगा, उन सब का टोटल अब मेरे को लेना है। तो एक काम करो, जीटी प्रेस कर दो, यहाँ पे जीटी प्रेस कर दिया तो देखो 3,07,662 रुपये आ गए। आई होप ये आंसर आ रहा है आपका। अब देखो कैल्सी पे मैंने क्या किया, एक ट्रिक यहाँ पे बता रहा हूँ और एक मज़ेदार ट्रिक आगे बताएंगे। एक ट्रिक यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे 50,000 कॉमन है, 50,000 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है हर बार, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। तो मैंने क्या किया, फ्यूचर वैल्यू जो निकालना है उसके लिए 50,000 पहले कैल्सी पे ले लिया, जस्ट लाइक दिस। 50,000 मैंने कैल्सी पे लिया है, 50,000 मैंने कैल्सी पे लिया है, मल्टीप्लाइड बाय 1.40255, ये मैंने किया, ये वाला वैल्यू ले लिया यहाँ पे, आई होप दिख रहा है अभी 1.40225। अब यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू प्रेस करना है आपको,
ये आ गया पहला वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, स्ट्रेट अवे जो सेकेंड ईयर का फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है, जो सेकेंड ईयर का फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है वो टाइप करना है 1.31079 एंड इक्वल टू प्रेस कर देना है। यहाँ पे हो क्या रहा है, 50,000 ऑलरेडी थे वहाँ पे और मल्टीप्लाइड बाय 1.31, ये हो जाएगा आपका ऑपरेशन परफॉर्म। तो देखो आ गया आपका 65,539 एंड सो ऑन। मतलब हर बार 50,000 टाइप करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। स्ट्रेट अवे एक बार 50,000 आपने सबसे शुरुआत में लिए थे, मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू फैक्टर किया, अगली बार फ्यूचर वैल्यू फैक्टर इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर इज इक्वल टू करते जाइए, GT दबाइए, आपका ये लास्ट वाला आंसर आ जाएगा। आई होप सभी लोगों का आंसर आया है, सभी लोगों का ये आंसर आया है। डन, एक बार चेक करो, फिर बढ़ते अगले मजेदार पॉइंट की तरफ। डन। देखो अभी और एक चीज, इस क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्या, सोचो भला, कुछ अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्या, सोचो। देखो अगर इस टेबल को मैं अलग से लिखूं फिर से एक बार, तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है क्या आपको। 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.07 रेस टू 5 प्लस 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.07 रेस टू 4 प्लस 50,000 multiplied by 1.07 raised to 3 plus 50,000 into 1.07 raised to 2 plus 50,000 multiplied by 1.07 raised to 1। क्या इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इस इक्वेशन को, बोले हाँ। और इसको एक चीज़ किया जा सकता है, यहाँ पे 50,000 कॉमन निकाल लीजिए और यहाँ पे इन सभी का समेशन अगर हम ले लेते हैं 1.07 रेस टू 5 प्लस 1.07 रेस टू 4 प्लस 1.07 रेस टू 3 प्लस 1.07 रेस टू 2 प्लस 1.07 रेस टू 1, इन सभी का अगर समेशन हम कैलसी पे ले ले और मल्टीप्लाइड बाय 50,000 कर दे तो भी सेम आंसर आने वाला है। बात को समझिए, जो 50,000 थे वो कॉमन साइड में ले लो और जो फैक्टर्स है उन सभी का टोटल ले लो। तो क्या ये ऑपरेशन कैलसी पे करना पॉसिबल है, क्या हम लोगों के लिए ये ऑपरेशन कैलसी पे करना पॉसिबल है, लेट अस चेक इट आउट। मज़ेदार पार्ट है, ध्यान देना, ये आपको आता है, आपने पहले से कर रखा है, लेकिन ध्यान से करना है इसको। चलो अब यहाँ पे आपको फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करते आते हैं। डू यू नो हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू फैक्टर फॉर द 5th ईयर। आंसर है हाँ। चलो कैसे, 1.07 इनटू स्टेप नंबर 6 तक जाना है, क्योंकि शुरुआत में हमने इन्वेस्ट किया है, पहली साल की शुरुआत में, दूसरे साल की शुरुआत में, तीसरे साल की शुरुआत में, पांचवें साल की शुरुआत में, और यहाँ तक हमने इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे 5 साल के फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको 6th स्टेप तक जाना है। चलो 1.07 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, आपके कैलसी पे डिस्प्ले में ये वाला वैल्यू दिख रहा रहेगा जो ऑलरेडी हमने ऊपर भी कैलकुलेट किया था। डन। अब इसके बाद आपको प्रेस करना है GT, इसके बाद आपको प्रेस करना है GT। GT प्रेस करने के बाद आपको ये वैल्यू दिखाई दे रहा रहेगा। अब इसमें ऐड करना है 1.07, ये ऐड कर लीजिए 1.07। तो अब जो वैल्यू आया, क्या वैल्यू आ रहा है, 6.1532, ये वाला वैल्यू आया। तो चलो मतलब इस ब्रैकेट का जो वैल्यू है ना वो मिल गया मेरे को, इस ब्रैकेट का जो वैल्यू है वो इतना है, इस ब्रैकेट का वैल्यू जो है वो ये इतना है, हाईलाइट किए वाला। तो एक काम करते चलो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय वो वैल्यू करके देखते हैं। कितना आ रहा है आंसर, 3,60,000।
7,664, 3,07,664। क्या ऊपर भी सेम आंसर हमने मिलाया था? वेरी नाइस। देखो ऊपर भी हमने क्या सेम आंसर मिलाया है, सेम आंसर आया क्या हमारा? देखो पूरा टेबल सॉल्व करके जो आंसर आया है वही आंसर यहाँ पे भी आया है क्या हमारा? 2 रुपए का फर्क है बट दैट इज ओके, उतना मैटर नहीं करेगा। बात को समझो, हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को कॉमनली एक ही बार कैलसी पे सॉल्व कर लिया। डन, ये समझा सभी को? तो देखो शॉर्टकट तरीका क्या है, ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम्स में आए तो ये शॉर्टकट कैसे सॉल्व करना है, कैलसी पे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन काय का था पहले वो लिख देता हूँ। 50,000 हर साल के बिगिनिंग में भर रहे थे, ऐसा 5 बार हमने 50,000 रुपए भरे, तो ये क्वेश्चन था आपका एन्यूटी का। उसके बाद में एट द बिगिनिंग हम भर रहे थे, तो ये था ड्यू का क्वेश्चन। डन। और भरते जा रहे हैं और फ्यूचर में हमको वैल्यू क्या चाहिए, तो हमको निकालना था फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी। तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। डन। और इसको इक्वेशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इक्वेशन में लिखना है तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एन्यूटी मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर्स at the rate r% and n periods is equal to future value of annuity। इस तरीके से इस इक्वेशन को एक्सप्रेस किया जाएगा। अब भाई एन्यूटी रेडीमेड आपको दिया रहेगा, एन्यूटी दिया था 50,000 रुपये, आपको एन्यूटी दिया था 50,000 रुपीज़। हाँ, अब नया क्या सीख रहे, तो एन्यूटी फैक्टर्स हम सीख रहे हैं। देखो एन्यूटी फैक्टर्स हम सीख रहे हैं, लेकिन ये ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करते आ रहा है, सिर्फ एक स्टेप चेंज कर रहे हैं, जीटी प्रेस करके वो फैक्टर ऐड करना है। तो यहाँ पे लिख लो फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर्स 7% से 5 ईयर्स के लिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। अगेन वापस एक बार कैलसी पे बता रहा हूँ जिन लोगों को नहीं समझा है, कैलसी पे हम सॉल्व कर रहे हैं। इस ब्रैकेट को कैसा करना है, 1.07 एट द बिगिनिंग है, 5 साल के लिए करना है, तो 1.07 इंटू 6, स्टेप नंबर 6 तक करिए, स्टेप नंबर 6 तक करिए। आपके कैलसी पे वैल्यू दिखाई दे रहा रहेगा 1.4025। यहाँ पे प्रेस करना है आपको जीटी, जीटी प्रेस करने के बाद फिर से एक बार फैक्टर ऐड कर लीजिए 1.07 इज इक्वल टू, तो इस फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर आ जाएंगे आपके 1.532 एंड मल्टीप्लाइड बाय 50,000। ये रहा आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी। 50,000 का अगर एन्युटी आप भरते हो तो उसका फ्यूचर वैल्यू इतना है। देखो लिखते समय करते समय थोड़ा ध्यान रखें, बच्चे क्या करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, तो ऐसा ना करें, इस तरीके से लिखना है। अगर लिखने का कोशिश किया जा रहा है तो इस तरीके से लिखो। उसके बाद में ये था एन्युटी का क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम्स में आने वाला है। और ये कैलसी पे कैसे सॉल्व करना है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, तो वो अभी अपन ने देखा है। कैलसी पे एकदम ईजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो। ध्यान रखें फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन हमने किया है, ये याद रखें। और ऐसा ही एक क्वेश्चन हम रेगुलर का सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। ऑल राइट, आई होप ये समझा है, इसका प्रैक्टिस करें। थैंक यू।